सारे जो आप लेटर जारी करते हैं, उसको हमारे ही पार्टी के कुछ सदस्य लोग हैं जिसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जैसे कि आपने जनता दरबार के लिए जो लेटर जारी किया, रिपीट लेटर जारी किया, फिर भी कई एक प्रत्याशी हैं जो इस विषय पे संज्ञान नहीं लेते हैं और चिंतन मंथन नहीं करते हैं, और अंत समय में जब अंतिम समय चुनाव का आता है तो आप ही के ऊपर दोषारोपण लगाते हैं कि नहीं टाइगर सीट को इसको दे दिया, उसको दे दिया। ऐसे लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? सीधा संदेश रहेगा, जो लोग क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहेंगे जी, ठीक है, आप सक्षम मान के चले, आप विनर नहीं है, आप संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन कम से कम जनता के बीच उनकी आवाज तो बन सकते हैं। बिल्कुल। जब हम विधायक सांसद का चुनाव नहीं लड़े थे उससे पहले सैकड़ों मामलों को सॉर्ट आउट कर चुके थे। तो प्रयास करना चाहिए, जो लोग प्रयास करते हैं उन पर हमारी नजर है, जो लोग नहीं प्रयास कर रहे हैं उन पर भी हमारी नजर है, और उसी का आकलन करते हुए आगे हम लोग अपना राजनीतिक दल के भविष्य का जो रूपरेखा है उसे तय करेंगे। एक चीज और है कि लोग, बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी ये बात बैठ गया है कि हमको 40,000 वोट मिला है, हमको 1 लाख वोट मिला है, हमको 50,000 वोट मिला है, लेकिन देखने को ये मिलता है कि जैसे ही आपका नाम वहां से कट जाता है वैसे ही उनका वोट सीधे 50,000 से 800 पे आ जाता है। तो क्या ये जो मानसिकता लोग पाल के बैठे हैं कि हमको मिला है, क्या उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप क्षेत्र में लगाव को तोड़ते हैं, पार्टी संपर्क को तोड़ते हैं और अपने नाम के बदौलत आप चुनाव में जाते हैं, तो किस स्थिति में आपको लोग देखेंगे? जैसा हजारीबाग के लोग, जी बिल्कुल, उसी पे मैं बोल रहा हूँ, वैसा हो जाएगा जी। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि जिनके दिमाग में, उनको स्पष्ट कहेंगे कि जनता ने आपको मत दिया है, आप उसका सम्मान करें और उनके मुद्दों के साथ खड़ा रहे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है सारी समस्याओं का समाधान के लिए, देश के प्रधानमंत्री सक्षम नहीं है देश की सारी समस्याओं के समाधान करने के लिए त्वरित, तो आप उनकी आवाज बनिए, उनके दर्द को अपने ऊपर लीजिए। प्रखंड की समस्या है, प्रखंड में कम से कम बैठिए, थाना की समस्या है, थाना तक पहुंचिए, जो विभाग की समस्याएं हैं उस विभाग तक पहुंचिए। काम होना ना होना अलग विषय है, आप प्रयास ना करें ये गलत बात है, तो ये उनको करना चाहिए। पहलगाम में दादा जो अटैक हुआ, जो पर्यटकों के साथ जो दुर्घटना घटी, उस पे कुछ पार्टी के नेता लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिख के ज्ञान दिया लोगों को, लेकिन हमारे ही राज्य में जब ऐसी कोई दुर्घटना, जैसे कि आपके बोकारो में जो घटना घटा, जिसके साथ हमारी पार्टी के साथ, आपके साथ जो वहां लोगों ने किया, हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट को तोड़ा गया, उसके बाद ये लोग जो सिर्फ वहां जाके फोटो खिंचाए और बाद में दोषारोपण हमारे ही पार्टी पे डालते हैं कि ये पार्टी कुछ नहीं करती है, सिर्फ लोग को भड़काती है और इन लोग का कोई काम नहीं है। तो वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? यही पार्टी है जो करती है, बाकी लोग तो 24 साल से सत्ता में, अगर आपको करने का रहा तब तक कर चुके होते हैं। यही पार्टी है जो आज लोगों का आंख खोल रही है, यही पार्टी है जो लोगों को आंख से आंख मिलाकर पदाधिकारियों से बात करने सिखा रही है, यही पार्टी है जो लोग अपने हक अधिकार के लिए किसी भी व्यवस्था से टकराने चाह रही है, ये बहुत कर रही है। मतलब स्वास्थ्य विभाग का स्थिति झारखंड में बहुत ही लचर है, बहुत ही लचर है। और अभी हमारे मंत्री जी हैं माननीय इरफान अंसारी साहब, उनका स्टेटमेंट था कि अगर कोई या फिर प्राइवेट, माफ कीजिएगा, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अगर कहीं भी पेशेंट देहांत है तो उनसे पैसे डिमांड नहीं किया जाए। लेकिन इसमें क्या है कि अन्य सभी हॉस्पिटलों में ये मामला है सीधा स्पष्ट जी। दो चार डीओ से हमारी बात होती है, बात नहीं होती, वो हमारे कलीग टाइप से हैं, हम लोग साथ पढ़े हैं, वो स्पष्ट कहते हैं कि विधायक जी जिनका कम कैपिटल वाले जो स्कूल हैं, क्योंकि अपने अस्पताल की बात करें, मैं स्कूल उदाहरण दे रहा हूँ, जो कम कैपिटल वाले स्कूल हैं वे लोग तो डीओ की बात लेते हैं, उनकी फटकार को भी मान लेते हैं, अनुपालन कर लेते हैं। जो बड़ी कैपिटल वाले स्कूल जो संचालन हो रहे हैं प्राइवेट, उन्हें डीओ को भी माने एक रत्ती भर वैल्यू नहीं लगाते हैं। डीओ जो कि एक जिला का शिक्षा विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, उसको रत्ती भर वैल्यू नहीं लगाए हैं। ये एक डीओ ने हमसे बातचीत दौरान कहा। तो कह सकते हैं कि कैपिटल के माध्यम से जो आज चल रही ये जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो चाहे स्वास्थ्य की हो या शिक्षा की हो, बिल्कुल मनमानी कर रही है। इसीलिए सरकार को उसमें बयान देने की अब आवश्यकता नहीं, उसमें रेजोल्यूशन पास करने की आवश्यकता है, विधेयक बनाने की आवश्यकता है, और एक गाइडलाइन तय करना होगा प्राइवेट संस्थानों को। सरकार को गाइडलाइन तय करना होगा, सरकार से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर राज्य में कोई चीज संकलित हो रही है तो राज्य की सरकार से ऊपर कुछ भी नहीं है, राज्य की विधानसभा से ऊपर वो नहीं है। तो इसीलिए कम से कम न्यायालय के अलावा कोई चीज नहीं है जो, तो इसलिए मेरा मानना है कि राज्य की सरकार एक गाइडलाइन तय करे और उस पर कार्रवाई ना सुनिश्चित करे। अभी रिम्स में एक और मामला आपके भी संज्ञान में होगा कि वहां के 50% वार्ड को मंत्री जी ने कहा है कि इनको बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये काम नहीं कर पाते हैं। और मंत्री जी का एक और स्टेटमेंट है कि इनको पहले हम दौड़ा के देखेंगे, और ज्यादातर वहां महिला लोग हैं तो हम दौड़ा के अपने सामने देखेंगे तब इनको यहाँ रखेंगे। क्या कहेंगे ऐसे बयान मंत्री जी का? सबसे पहली बात है कि ये बयान उचित नहीं है। जब वो 18 साल के थे, 19 साल के थे, 20 साल के थे, तो
स्वाभाविक वो दौड़कर ही इस नौकरी को लिए हैं। जी माननीय मंत्री जी की तरह अनुकंपा पे उन्हें मंत्रालय और विधायक की टिकट नहीं मिला होगा, ठीक उसी प्रकार उनको 18-20 साल में मैं फॉर एग्जाम्पल अपना ही देता हूँ। जब मैं डिफेंस लाइन की तैयारी करता था तो लगभग 16-17 फीट का आसपास मेरा लॉन्ग जंप था, 4 फुट 8 इंच 9 इंच मैंने 4.25 के आसपास हाई जंप था। हमें लगता है कि अभी 4 फीट के लिए हमें संघर्ष करना होगा और अभी हमें लगता है 16, 17, 18 की जगह हमें लगता है 14 से 13 फीट का लॉन्ग जंप के लिए हमें संघर्ष करना होगा, क्योंकि एक उम्र का पड़ाव होता है। तो अतः अभी अगर वो होमगार्ड 40-45 पार कर चुके हैं तो उस अनुपात में आपको दौड़ नहीं दे पाएंगे, तो ये बयान उचित नहीं। 250 को निष्कासन की बात चल रही है। बात है, ऐसे भी होमगार्ड में मैक्सिमम झारखंड के लोग होते हैं, उसमें सरकार को अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा दादा, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के जो प्राइवेट संस्थान है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आम जनमानस के साथ भरपूर तरीके से लोग कर रहे हैं? उनको यही कहेंगे कि लोगों के साथ गलत ना किया जाए, मानवता का भी ख्याल रखें, मुनाफा से ऊपर मानवता होती है, मानवता का ख्याल रखिए और मानवता